हनुमान जी के पास अलौकिक शक्तियां थीं, लेकिन कभी भी उन्हें उन पर घमंड नहीं हुआ। वो सच्चे मन से बस प्रभु श्री राम की भक्ति में ही लीन रहते थे। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वो है हनुमान जी। महावीर विक्रम बजरंगी के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। वो अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता हैं। सब युग में हनुमान जी के ही प्रताप से जगत में उजियारा है। तो क्या हुआ जब बजरंगबली और बलराम दोनों युद्ध के लिए आमने सामने आए? आखिर क्यों हुआ इनके बीच में एक बड़ा युद्ध? हम सब जानेंगे इस कथा में। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बोलें जय बजरंगबली। एक समय की बात है, बलराम जी ने भयंकर असुर वानर राक्षस श्वेता को परास्त कर दिया था। वो बहुत विशाल और शक्तिशाली था, लेकिन बलराम के एक ही वार से वो ध्वस्त हो गया था। इस जीत के बाद बलराम को अपनी ताकत पर अभिमान हो गया था और श्री कृष्ण को ये बात समझ आ गई। तो श्री कृष्ण ने वही किया जो वो करते हैं। उन्होंने अपने भ्राता बलराम का अभिमान तोड़ा। और जब श्री कृष्ण कोई भी लीला करते हैं वो देखने लायक होती है, और सभी में केवल हनुमान जी ही थे जो कि बलराम का अभिमान तोड़ सकते थे, क्योंकि पवन पुत्र हनुमान से ज्यादा बलशाली और कोई नहीं था। भगवान श्री कृष्ण के द्वारका नगरी में एक सुंदर वाटिका थी। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को यह वाटिका बहुत ज्यादा प्रिय थी। उस वाटिका का निर्माण उन्होंने स्वयं करवाया था। एक बार उस वाटिका में एक बहुत विशाल वानर घुस गया और वहाँ के फलों को वो खाने लगा। वह वानर वृद्ध था, परंतु साथ ही साथ बड़ा विराट भी था। वाटिका के द्वारपाल उस वानर से भयभीत हो गए थे और वहाँ से भाग खड़े हुए थे। उन द्वारपालों ने जाकर बलराम जी को यह सूचना दी कि कोई बड़ा वानर उस वाटिका के अंदर घुस आया है और वहाँ के फलों को खा रहा है। वह वानर इतना विराट है कि आज तक उन्होंने ऐसा वानर नहीं देखा है। यह सुनकर बलराम जी को क्रोध आ गया और वे तुरंत ही उस वाटिका में पहुंच गए। बलराम ने अपने कई सैनिकों को भेजा और यहाँ तक कि अपने सेनापति तक को भेज दिया, लेकिन उस वानर ने सभी को परास्त कर दिया। उस समय उन्होंने भी देखा उस विराट वानर को और उनको भी लगा कि ये कोई साधारण वानर नहीं है, परंतु कोई मायावी है। दरअसल ये वानर और कोई नहीं बल्कि स्वयं राम भक्त हनुमान जी थे, जो कि श्री कृष्ण के कहने पर उस स्थान पर आए थे। बलराम जी ने देखा कि वह वानर बड़े ही आनंद के साथ वाटिका में फल खा रहा है। बलराम जी ने उस वानर से उनका परिचय पूछा, परंतु वानर ने बलराम जी को कोई भी उत्तर नहीं दिया। उस समय श्री कृष्ण की माया के कारण बलराम जी भी हनुमान जी को नहीं पहचान पाए और क्रोधित हो गए। उसके बाद बलराम जी और बजरंगबली के बीच में युद्ध आरंभ हो गया। उस समय बलराम जी ने बार बार हनुमान जी पर प्रहार किया, परंतु हनुमान जी ने उनका हर वार विफल कर दिया। जब बलराम जी से रहा नहीं गया तो उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली शस्त्र का प्रयोग हनुमान जी पे करना चाहा, परंतु स्थिति को बिगड़ते हुए देख तुरंत ही वहां पर श्री कृष्ण प्रकट हो गए और बलराम जी को ऐसा करने से रोक दिया। और भगवान श्री कृष्ण ने जब ये बताया कि वह वानर और कोई नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी हैं, तो बलराम जी को भी अपना पूर्व जन्म याद आ गया और यह भी याद आ गया कि कैसे बजरंगबली ने उनकी सहायता की थी। आपको बता दें कि पूर्व जन्म में बलराम श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी ही थे, और ये तो सभी जानते हैं कि हनुमान जी ने ही लक्ष्मण को संजीवनी बूटी लाकर उनकी मृत्यु होने से बचाया था। यही नहीं, इसके अलावा और भी कई बार हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण दोनों की ही सहायता की थी। अही रावण जब राम लक्ष्मण को पाताल लोक ले गया था, तब हनुमान जी ने ही उन्हें आकर वहां पर बचाया था और अही रावण का वध भी किया था। अपने लक्ष्मण वाला जन्म याद कर बलराम जी की आंखें खुल गईं और उस समय बलराम जी का क्रोध शांत हो गया और वे हनुमान जी से मिलकर बहुत ही प्रसन्न हो गए। उन्होंने बजरंगबली को गले से लगा लिया और हनुमान जी ने भी बलराम जी से क्षमा मांगी और कहा कि मैंने जो भी किया वह प्रभु के आदेश पर ही किया, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। और इसके बाद श्री कृष्ण और बलराम हनुमान जी को महल के अंदर ले गए और उनका वहां पर स्वागत किया। इसके बाद बलराम जी को भी आह्वान हो गया कि कान्हा ने ये क्यों किया था, और उन्होंने श्री कृष्ण और बजरंगबली दोनों से ही क्षमा मांगी। और इस प्रकार श्री कृष्ण ने फिर से एक बार अपने किसी प्रिय का अभिमान तोड़ा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें।